मैं अपने दोस्त की छाती से तीर निकालना चाहता था, लेकिन जैसे ही मेरा हाथ उस जगह लगा मैं स्तब्ध रह गया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरे सामने खड़ा वह युवक असल में एक महिला थी। मैंने तुरंत उसे उठाया और एक कमरे में ले गया। उस स्पर्श की याद से मेरा चेहरा बेकाबू होकर लाल हो गया, लेकिन उसकी जान बचाना सबसे जरूरी था। मैंने अपने घबराए हुए विचारों को शांत किया। पहले उसकी पीठ से बाहर निकले तीर के हिस्से को तोड़ दिया, फिर मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। घाव का इलाज करने के लिए उसके कपड़े फाड़ने को हाथ बढ़ाया, तभी वह अचानक जाग गई। उसने देखा कि क्या हो रहा है और गुस्से में मुझे थप्पड़ मार दिया, लेकिन मैंने उसकी पहचान उजागर नहीं की, नहीं कुछ समझाना चाहा। मैं मुड़कर जाने लगा। हैरानी की बात यह थी कि उसने दांत भींचे और खुद ही अपनी छाती से तीर खींच लिया। इससे उसमें मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई। मैंने अपनी संजोकर रखी हुई तेज शराब निकाली, घाव साफ करने के इरादे से, लेकिन उसने सिर पीछे झुकाया और एक बड़ा घूंट भर लिया। यह देखकर मैंने शराब छीन ली, बिना झिझक उसे उसके घाव पर उंडेल दिया, फिर दवा की शीशी फेंकी और चला गया। उस रात उसे एहसास हुआ कि उसने मुझे गलत समझा था और वह माफी मांगने आई, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा, इसलिए हम पीने लगे और उसी पल हमारे जज्बात धीरे धीरे गर्म होने लगे। हालांकि जब मैं अगली सुबह जागा वह पहले ही कमरे से जा चुकी थी, फिर भी मेरा मन उसकी तस्वीरों से भरा हुआ था। उस दिन तक किस्मत हमें फिर से साथ ले आई। और भी संयोग की बात यह थी कि हम दोनों एक ही होटल में ठहरे हुए थे। मेरे दिल की खुशी को रोक पाना नामुमकिन था।